सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल एक सिटी अस्पताल बनकर रह गया है, यह कहना है सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का। आपको बता दें कि सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने आज सोलन के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम की मेयर, प्रदेश प्रवक्ता और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद और मुकेश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पता चला कि सोलन अस्पताल में रोगियों के आवश्यक टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें टेस्ट करवाने के लिए निजी लैब्स का रुख करना पड़ रहा है। कई टेस्टिंग मशीनें खराब पड़ी है, जिसको लेकर उन्होंने अस्पताल के से पूछताछ की, लेकिन वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, केवल आश्वासन ही देते रहे। शांडिल ने सभी अधिकारियों को जल्द स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने की बात कही। सोलन के विधायक धनीराम शांडिल और प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में अस्पताल में 200 बेड की व्यवस्था की गई थी और करीबन 32 चिकित्सक तैनात किए गए थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज के समय में अस्पताल में केवल 28 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऊपर से अस्पताल में एक्सरे, सीटी स्कैन और अन्य टेस्टिंग मशीनें कार्य नहीं कर रही है, जिसको लेकर सोलन, सिरमौर और शिमला के गरीब जरूरतमंद रोगी बेहद परेशान है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर आज अधिकारियों से बात की गई और 15 दिनों के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि सोलन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। यही वजह है कि उनके द्वारा सोलन से आईजीएमसी के लिए बस चलाई गई है। मैं सबको छुपी बात नहीं है, क्या सबको मालूम है कि हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये केवल सिटी हॉस्पिटल के लायक ही है। ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब मैं खुद मिनिस्टर था, यहाँ के पूरे पेपर बनाए दिए हमने, जहाँ पे हम चाहते हैं कि एक ट्रॉमा सेंटर भी हो। 4 लेनिंग चली हुई है और उन दिनों से लेकर इन्हें वे जैसे मेरा शांति बाईपास होता था, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में हमेशा रहा। हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहाँ लोगों को ईजी एक्सेस हो, नंबर 1, जहाँ लोगों को जो तीमारदार जो उनको साथ में आते हैं सेवा रक्षा करने, उनके रहने की सुविधा हो, डॉक्टर्स के स्टाफ के रहने की भी सुविधा हो। देखिए, गलती निकालना बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ में, लेकिन उसका निराकरण भी सोचना पब्लिक हित के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पाया है कि हमारा ये हॉस्पिटल बहुत कंजस्टेड जगह पे है। इट्स नॉट ए सूटेबल प्लेस फॉर द, ये एक सिटी हॉस्पिटल के रूप में रहे और हम एक पूरा जो मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल, जिसमें हम यहाँ तक कि हमने सोचा कि ऑन टॉप वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी फॉर हेलीकॉप्टर लैंडिंग। जहाँ तक अभी के हमारे इस परिवेश में कितनी सुविधाएं हैं, 28 डॉक्टर्स भी बताते हैं। ये भी मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे ही वक्त दादा वीरभद्र सिंह जी के कुशल नेतृत्व में, जब मैं स्वयं मंत्री था और कौल सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने इस हॉस्पिटल को 200 बेडेड बनाया और 200 बेडेड को मिलना चाहिए था स्टाफ ज़्यादा, लेकिन आप हैरान होंगे कि हम 32 डॉक्टर रखते थे, अब वही कम होकर 28 हो गए। वो एक कोई यार्डस्टिक है जो भी होती है हमारी, ये कई और मानकों से इसको सिद्ध किया जाता है और इसी करके हमारा स्टाफ जो है आप देखेंगे कम है। मेरी पूर्ण आशा है कि इसको कीपिंग दैट इन व्यू करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन और हम डेफिनेटली 1 महीने में एक बार इस प्रकार का एक्शन किया करेंगे। इनको समय दिया, हमको समय दे दिया कि 15 दिन में ये इनकी मशीनरी ठीक हो जाएगी और जो सिविल वर्क्स को पेंडिंग पड़े वो भी कर देंगे। ऐसा 5 वर्ष बड़े पावरफुल स्वास्थ्य मंत्री रहे पहले, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे से 15 किलोमीटर दूर बड़े भारी स्वास्थ्य मंत्री हमारे सोलन जिला से ही है। तो आज हम जब हॉस्पिटल में आए तो हमें ये आशा है कि सोलन का अस्पताल तो 5 स्टार होटल की तरह अस्पताल हो जाना चाहिए था, जहाँ 2 स्वास्थ्य मंत्री इस जिले से और सोलन के साथ रहे हों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे अभी पिछले दिनों हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन से आईजीएमसी के लिए एक बस चलाई। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या सोलन के हॉस्पिटल में इसका मतलब इलाज नहीं हो पा रहा, तभी उन्होंने यहाँ से जो पेशेंट को भेजने के लिए आईजीएमसी के लिए बस चलाई? अगर आईजीएमसी के लिए बस चलाई तो पीजीआई के लिए क्यों नहीं चलाई आपने बस? इस बात को मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी को पता है कि सोलन के हॉस्पिटल में प्रॉपर मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, इस करके वो शिमला जाएँ इलाज कराने के लिए। और दूसरा, आपके सामने सभी चीज़ें अभी स्पष्ट रूप से आपने देखी है। यहाँ सीटी स्कैन की मशीन को ख़राब हुए कितने वर्ष हो गए, और अभी भी अगर सीटी स्कैन की मशीन सैंक्शन है आनी है, उसको बनाते भी 6 महीने हो गए। अभी मुझे आशा लगता है जो इनकी स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब की और जो काम कर रहा है ठेकेदार, कि इसको अभी कई महीने लगेंगे। लेकिन
आज की परिस्थिति में जैसे हमारे कर्नल घनश्याम छांडिल जी ने कहा कि किसी भी पेशेंट का इलाज बिना डायग्नोज के होता ही नहीं, उसका पहले एक्सरे होगा, फिर सीटी स्कैन होगा, फिर टेस्ट होंगे, फिर उसकी एमआरआई भी। एमआरआई तो यहाँ है नहीं और मेरे को लगता है भी प्रस्तावित भी नहीं है एमआरआई, लेकिन कम से कम जो हमारी बेसिक है सीटी स्कैन, एक्सरे, और सबसे बड़ी बात है जो एसआरएल लैब है वो तो प्राइवेट है ना, यहाँ पर वो तो प्राइवेट है, वो भी पिछले दिनों से ख़राब पड़ी है। अब पेशेंट जाए तो जाएगा इलाज कराने के लिए। मैक्सिमम पेशेंट्स का ये आरोप है कि हमारे को डॉक्टर साहब जो बाहर से इलाज लिखते हैं और वो कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बाहर इतने महंगे इलाज है। क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देने के लिए, उसका फ़ायदा करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जान के मशीन खड़ा की जा रही है, जान के सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई जा रही है। अभी आपके सामने गायनी वार्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट गायनी वार्ड में होते हैं। गायनी वार्ड की क्या स्थिति है? वहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ है कि ठीक होने के लिए आओ। मेरे को लगता है उसको मिटाना चाहिए यहाँ से। वहाँ लिखना चाहिए कि अगर आप ठीक हैं तो यहाँ बीमार होने के लिए आओ। आपने स्थिति देखी वहाँ क्या फंगस लगी हुई है द्वारों में, और एक डॉक्टर एमडी काम कर रहा है 24 घंटे। अब आप गायनी वार्ड में एक डॉक्टर काम कर रहा है, बताओ एक डॉक्टर 24 घंटे कैसे अटेंड कर पाएगा? इतने पेशेंट गायनी के आते हैं, पीने के पानी के नल के खुले में लगे हुए हैं। तो हमारा ये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सोलन का हॉस्पिटल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री हमारे यहाँ से, हम चाहते हैं कि उनका थोड़ा सी विशेष कृपा हमारे सोलन के ऊपर होनी चाहिए। और जैसे कि पिछले 2 वर्ष पहले सरकार ने जमीन स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर कर दी है, लेकिन अभी तक उसमें माननीय मुख्यमंत्री शिलान्यास क्यों नहीं कर पा रहे? बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।